दोस्तों, कई बार हमारे साथ कई ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें बिना सर्जरी के हमें बचा पाना डॉक्टरों के लिए नामुमकिन हो जाता है और इस दौरान डॉक्टर इलाज करने से पहले मरीज को बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं। लेकिन जरा आप सोचिए कि अगर खुदा न खास्ता इंजेक्शन से उस व्यक्ति पर कोई असर ना हो जिसे बेहोशी की ये डोज दी गई है, और ऐसे में अब आप ये सोचिए कि उसके बॉडी पार्ट को बाहर निकाल के रखा गया हो और वो ये सब महसूस कर रहा है और देख रहा हो, तो क्या हो। तो आज हमारी इस वीडियो में हम आपको बेहद ही डरा देने वाले पल से रूबरू करवाएंगे, जिसे जानने के बाद आप भी ये कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। दोस्तों, किसी भी तरह की सर्जरी से पहले डॉक्टर मरीज को बेहोशी की दवा देते हैं, जिसे अंग्रेजी में एनेस्थीसिया कहते हैं। ये दवा लेने के बाद मरीज को एहसास ही नहीं होता कि उसके शरीर पर कहाँ क्या हुआ, लेकिन कई बार ये दवा कम असर करती है, यानी उनका दिमाग सोता नहीं है। सर्जरी के दौरान उन्हें एहसास होता रहता है कि कब कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन एनेस्थीसिया के असर की वजह से वो इस हालत में नहीं होते कि अपनी बात कह पाएं। यहाँ तक कि वो हाथ पैर भी नहीं हिला डुला पाते। ऐसे में उन्हें तकलीफ का गहरा एहसास होता है। यह तजुर्बा मरीजों में जिंदगी भर के लिए डर भर देता है। रिसर्च बताती है कि हर 20 में से एक मरीज एनेस्थीसिया लेने के बाद भी जागरूक रहता है, लेकिन उसका शरीर हिलने डुलने की हालत में नहीं होता। अभी तक बिना किसी नुकसान वाली बेहोश करने की दवा पर रिसर्च की जा रही थी, लेकिन अब उन हालात को समझने पर भी रिसर्च शुरू हो गई है कि जिनमें मरीज पर बेहोशी की दवा का असर नहीं होता। एनेस्थीसिया मेडिकल साइंस में किसी करिश्मे से कम नहीं है। बेहोश करने की बुनियादी दवाओं की खोज प्राचीन यूनान के शोधकर्ताओं ने की थी। इससे पहले अफीम और शराब देकर सर्जरी के वक्त मरीज की तकलीफ कम करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन इनके नतीजे स्थायी और तसल्ली बख्श नहीं थे। 1840 में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी दवाएं खोज निकाली जिनका असर ज्यादा था। इनमें सल्फ्यूरिक ईथर ने रिसर्चर को सबसे ज्यादा आकर्षित किया। 1846 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में सबसे पहले इसका इस्तेमाल हुआ। हालांकि इस बार भी मरीज पूरी तरह बेहोश नहीं था। उसे पता था कि उसके शरीर पर कहां कट लग रहा है, लेकिन उसका दर्द का एहसास कम हो गया था। कुल मिलाकर यह तजुर्बा कामयाब रहा और यहीं से एनेस्थीसिया की शुरुआत हुई। आज बाजार में दर्द और होश कंट्रोल करने वाली बहुत सी दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन हर एक दवा का इस्तेमाल मरीज की जरूरत के मुताबिक होता है। एनेस्थीसिया हमेशा ही मरीज को पूरी तरह बेहोश करने के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि सर्जरी वाली जगह को ही सुन्न करने के लिए दिया जाता है। इसे रीजनल एनेस्थीसिया कहते हैं और इसे लेने के बाद दर्द का एहसास बिल्कुल नहीं होता, लेकिन क्या हो रहा है इसका इल्म होता है। वहीं सेडेटिव लेने के बाद मरीज को गहरी नींद आ जाती है, इतनी गहरी नींद कि मरीज के होश व आवाज छीन लेती है। एनेस्थीसिया हमारे शरीर में कैसे काम करता है, इसका सटीक जवाब आज भी रिसर्चरों के पास नहीं है। हालांकि मोटे तौर पर कहा जाता है कि ये दिमाग में पैदा होने वाले केमिकल, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, उसके साथ मिलकर काम करते हैं। ये केमिकल दिमाग के अलग अलग हिस्सों के संपर्क को तोड़ देते हैं, जिससे मरीज किसी भी याद की कड़ी को जोड़ नहीं पाता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।